नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों अभी हाल ही दिनों में बांग्लादेश में जो इस तरह का प्रोटेस्ट चला है स्टूडेंट्स का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों बेसिकली वहां पर जो राइट नाउ इशू है वो रिजर्वेशन को लेकर के है। अब यहाँ पर एक हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि ऐसा प्रोटेस्ट दुनिया के काफी सारे कंट्रीज में देखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक अगर हम भारत की भी बात करेंगे तो रिजर्वेशन के इशू को लेकर के भारत में भी कई बार प्रोटेस्ट देखा गया है। लेकिन भारत में जो प्रोटेस्ट देखा गया है रिजर्वेशन को लेकर के, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि रिजर्वेशन मतलब कोटा सिस्टम को बढ़ाने की बात कही गई है। जैसे एज फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र अगर जाएंगे तो वहां पर जो है कोटा सिस्टम जो है आपका मराठा कम्युनिटी की बात कहा गया है। उसी तरह से भारत के अलग अलग स्टेट्स में जो अलग अलग कम्युनिटीज है तो वहां पर कोटा सिस्टम को बढ़ाने की बात कहा गया है। लेकिन अगर हम बांग्लादेश की राइट नाउ अगर हम बात करेंगे, वहां पर जो मेनली इस तरह का प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग जो चल रहा है वो कोटा सिस्टम को खत्म करने के लिए चल रहा है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को पता होगा दोस्तों कि 1971 में जब बांग्लादेश बना और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे प्यारे से भारत का था। जो प्यारा सा भारत हमारा जो था वो पाकिस्तान को जो दो टुकड़ों में डिवाइड करके बांग्लादेश को जो है दोस्तों बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1971 का लिबरेशन जो वॉर आपका हुआ था, तो इस पार्टिकुलर वॉर के सिचुएशन में 1971 में बांग्लादेश में एक सिस्टम ये बना था कि लगभग आपका गवर्नमेंट सर्विसेज में कह सकते हैं कि 56% का जो रिजर्वेशन है, 56% जो आपका रिजर्वेशन है, इसमें अलग अलग कैटेगरीज को जो है बनाया गया। इन 56% में दोस्तों 30% का जो रिजर्वेशन है ये दिया गया किसको? ऐसे व्यक्ति जो फ्रीडम फाइटर्स के रिलेटिव्स थे जो 1971 के लिबरेशन वॉर में शामिल थे, तो उन्हीं को चुना जाएगा और 30% का जॉब्स का कोटा उनको वहां पर दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके साथ साथ आपका 10% वुमेन्स कैटेगरी में चला गया था, 10% वुमेन्स कैटेगरीज में चला गया था। देन इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो आपका 10% जो है वीकर सेक्शन, वीकर जो कम्युनिटीज है डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको चला गया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें 5%, तो 5% का जो एक मतलब कि कोटा था वो भी एक सिस्टमैटिक वे में इसको डिसाइड किया गया। और लास्ट आपका 1% वो डिसेबिलिटी के लिए जो है आपको ओवरऑल दिया गया। तो कुल मिला के ये 56% कोटा सिस्टम था। और अब इसमें से बच गया दोस्तों आपका 44%। अब ये जो 44% है वो उन लोगों के लिए है जो नॉर्मल कैटेगरीज से गवर्नमेंट सर्विसेज में जो है जाना चाहेंगे। लेकिन अगर हम बांग्लादेश की बात करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट डेटा, जो कोटा सिस्टम का जो कंट्रोवर्सी राइट नाउ वहाँ पे चल रहा है कि लगभग आप मान के चलिए कि हर साल 4 लाख वहाँ पर ग्रेजुएट बच्चे एवरी ईयर जो है कंप्लीट करते हैं ग्रेजुएशन। और अगर हम सरकारी नौकरी की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मात्र 3000 के आसपास सरकारी नौकरी है। इसके साथ साथ दोस्तों बांग्लादेश में ये जो राइट नाउ प्रोटेस्ट चल रहा है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत जो है आपका, एक तो मैंने आपको बताया कि 1971 का जो हिस्सा वो, देन इसके साथ साथ लास्ट मंथ जून 5 से ये बेसिकली प्रोटेस्ट एक छोटा सा जो है शुरुआत हुआ था, जो धीरे 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 राइट नाउ जुलाई में अगर हम कह सकते हैं तो एक बहुत बड़े लेवल पे जो है प्रोटेस्ट हुआ, जिसके कारणवश बांग्लादेश की जो रूलिंग पार्टी है अवामी लीग के नाम से, शेख हसीना जी का जो पार्टी है बेसिकली कह सकते हैं, तो उसी पार्टी का एक छात्र संघ है जिसका नाम है बांग्लादेश छात्र लीग करके नाम उसका है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये छात्र संघ और साथ साथ जो अदर प्रोटेस्टर है दोनों के बीच में क्लैश हुआ, जिसके कारणवश ये मुद्दा और आगे बढ़ा। और इसी बीच में शेख हसीना जी का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कह सकते हैं रजाकार्स को लेकर के, वो यहाँ पर जो है कहा गया ओवरऑल दोस्तों, जिसके वजह से यहाँ पर इस पार्टिकुलर प्रोटेस्ट में आग में घी डालने वाला काम फर्स्ट ऑफ ऑल हो चुका है दोस्तों। और इस बीच में जो स्टूडेंट्स हैं इस क्लैश में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, कई सारी मीडिया जो साथी है वो भी इंजर्ड हुए हैं, कई सारे रिपोर्टर्स वो भी इंजर्ड हुए हैं। देन इसके साथ साथ काफी सारे जो स्टूडेंट्स है वो उनका डेथ हो चुका है। अभी तक राइट नाउ वहां पर जो डेथ का पोजीशन है वो 39 डेथ के पोजीशन तक जो है नॉर्मल पहुंच चुका है। आप सभी को लोगों को एक चीज ये भी पता होगा कि काफी सारी कंट्री में सरकारी जो नौकरी है वो काफी एक महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कुछ कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्री है वहां के लोग जो है सरकारी नौकरी नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ कंट्री सक्षम है जो सरकारी नौकरी दे सकती है। कुछ कंट्री ऐसी जिसके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वहां पर सरकारी नौकरी सबको देना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है दोस्तों। उसी तरह से अगर हम बात करें चाइना का, तो चाइना में भी सेम हालात है सरकारी नौकरी को लेकर के। इंडिया में भी आप जानते हैं कि अगर कोई भी एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप होता है तो नंबर ऑफ बच्चे फॉर्म भरते हैं, यहाँ पर भी गवर्नमेंट सर्विसेज का काफी क्रेज है।
लेकिन यहाँ पर जो बांग्लादेश का इशू है वो मेनली किसका है दोस्तों आपका, तो वो है रिजर्वेशन सिस्टम का। तो उन लोगों का सिंपल डिमांड है कि जो 30% रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स के रिलेटिव्स को दिया गया है, जिसके कारणवश जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको काफी लॉसेस हो रहा है, एक काम कीजिए वो 30% वाला जो कोटा है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं ओवरऑल। तो इसके रिगार्डिंग जो है आपका दोस्तों कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वहाँ का बांग्लादेश का एक जजमेंट्स भी आया, और देन फिर फाइनली जो है आपका दोस्तों अवामी लीग पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट आया, और ये फिर आपका आगे एक प्रोटेस्ट की शक्ल में बदला। और फिर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो 2 स्टूडेंट्स का ग्रुप वो आपस में प्रोटेस्ट किए, क्लैशिंग हुआ, और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के माध्यम से फिर इसके बाद ये बवाल और ज़्यादा बढ़ा, जिसमें कई सारे बांग्लादेश के स्टूडेंट्स जो है वो डेथ कर चुके। अभी राइट नाउ जो है कह सकते हैं वहाँ पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर आप देखिए कि दी वेबसाइट फॉर पीएम हसीना ऑफिस बांग्लादेश सेंट्रल बैंक, दिस वन हैव बीन ब्लॉक्ड, यानी कि पीएम हसीना ऑफिस का जो है वेबसाइट और बांग्लादेश का जो सेंट्रल बैंक है वो हैक हो चुका है। ऐसा किसका कहना है, तो आपका टेलीकम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट है वहां पर उसका कहना है। तो इसीलिए दोस्तों वहां पर लगभग 64 जो डिस्ट्रिक्ट अगर आपके बताएं तो वहां पर कंप्लीट सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उतरी हुई है। स्पेशली वहां का जो कैपिटल ढाका है वहां पर जो राइट नाउ पस मंजर है वो काफी दर्दनाक है। होप हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ये जो प्रोटेस्ट है इसका कुछ ना कुछ जो है सॉल्यूशन निकले, और स्पेशली अगर हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स का जो इस पार्टिकुलर घटना की वजह से वो डेथ कर चुके हैं, तो ऊपर वाला और जो भगवान जी उनको जो है एक अच्छे जगह पे रखे ओवरऑल। बट ये जो राइट नाउ प्रोटेस्ट है वहां पर बेसिकली रिजर्वेशन सिस्टम्स को लेकर के, और उनका डिमांड सिंपल ये है कि जो 30% का जो कोटा आप दे रहे हैं फ्रीडम फाइटर्स के रिलेटिव्स को, तो कम से कम उसमें भी कुछ ना कुछ जो है किया जाए, और स्पेशली इसको खत्म ही किया जाए फर्स्ट ऑफ ऑल। ये बेसिकली एक डिमांड है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आगे की सिचुएशन में देखते हैं कि आगे ये क्या चलेगा ओवरऑल। जैसे ही सिचुएशन आगे बढ़ेगा तो मैं अपने इस वीडियोस के माध्यम से उस पार्टिकुलर चीज़ों को अपडेट कर दूंगा। इसी तरह से मैं आपके सामने रुखसत लेता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।